आनंद का कोई भी उल्टी परिभाषा नहीं है। आनंद परमानंद में बढ़ सकता है, आनंद बढ़ सकता है, लेकिन आनंद कभी घट नहीं सकता। आप किसी भी दुनिया की किसी भी जगह जाओ, सिनेमा हॉल जाओ या किसी होटल में जाओ, आप वहां से जब वापस आओगे 3-4 घंटे अपना समय बर्बाद किया। किसी ने पूछा कहाँ गए थे, बोले फिल्म देखने गया था, कैसी लगी, बोले मजा नहीं आया। यानी कि जिंदगी की हर चीज तुम्हें मजा और सजा देती है, लेकिन आप कभी वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने आओ, अयोध्या में रामलला को इतना सुंदर मंदिर बनो है, रामलला के दर्शन करके आओ, या किसी मंदिर मठते कीर्तनते भजनते सत्संग से जब अपने घर आप जाते हो और रास्ते में कोई मिल जाता है कि कहाँ से आए, बोले भैया वृंदावन पे आयो, बिहारी जी के दर्शन करके आनंद आ गयो। दुनिया की वस्तुएं तुम्हें मजा देती हैं और हमारे ठाकुर जी का सत्संग आपको आनंद देता है। सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि भगवान सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं। और तीसरा आनंद मैंने आपको बताया। और अंतिम श्लोक, इस श्लोक की जो अंतिम पंक्तियां कि तापत्रय विनाशाय, यानी कि 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के ताप? 3 प्रकार के ताप, देहिक, देविक और भौतिक। हमारे सबको ये तीनों ताप भोगने, और इन 3 तापों से अगर हमें कोई मुक्ति दिला सकता है तो भगवान का नाम और हमारा किया अच्छा कर्म हमें इन 3 तापों से मिटा सकता है, बचा सकता है। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि ये 3 ताप महाराज जी आपने बता तो दिए, पर ये है क्या? एक तो है देहिक ताप, यानी कि शरीर में कोई रोग होना। ध्यान से सुनना सभी, मानो तुम्हारे शरीर में कोई रोग है और उस रोगी को बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने चेकअप कर लिया, बीमारी हाथ नहीं लगी, दवाई लगती नहीं, अंत में डॉक्टर भी हाथ खड़े करके क्या कहता है कि भैया काई अच्छे से काई महात्मा के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, और काई को जो समय कम बचे है ना, जैसे भयानक बीमारी हो जाए तो डॉक्टर भी कहता है कि घर ले जाओ, अब भगवान का भजन करो। मतलब जब देह का ताप जब बढ़ जाए और शरीर को जब कोई स्वस्थ नहीं कर पाए तो उसे परमात्मा का नाम ही स्वस्थ कर पाता है। और इसका जीता जागता सबूत आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे वृंदावन की गलियों में रात के 2-2, 3-3 बजे लाखों लोग भीड़ बना करके खड़े हैं। हमारे परम पूज्य, हम सब ब्रजवासियों के लाडले, हम सब ब्रजवासियों के बड़े प्रिय स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी 16 साल से दोनों किडनियां खराब हो, जिनकी डायलिसिस से चलती हो, हफ्ते में जिनका डायलिसिस पे जो जाते हो, लगातार 16 साल से जिनकी किडनियां खराब हैं, बस राधा रानी के अभिमान में, राधा रानी के भजन में आए मस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। प्यारे, ये संतों की महिमा है। आज चलो इनकी तो सब लोग जान गए, आज भी ऐसे ऐसे संत हैं। हमारे महाराज जी ने ब्रज में सुना होगा, कामा में कदम खंडी पड़ती है। ब्रज में राजस्थान भी आता है, कामा भरतपुर, कामा में कदम खंडी है, वहां भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे। तो वहां एक बच्चे के मन में भाव आया, उसने अपना घर पार छोड़ दिया और झट वो जाके बाबा जी बन गया। गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, गुरुजी ने मंत्र दे दिया। बोले ठीक है, आज से तुम, बोले गुरुजी मेरा काम का है, बोले केवल गौशाला में गायों की सेवा करना और गोबर उठाना और राधे राधे जपना। अब तो महाराज जी उनका नियम बन गया, रोजाना मतलब अपने
गायों की सेवा करना और गोबर उठाना, और ऐसा भजन किया, बड़ी 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 जटाएं थी उन महात्मा जी इनकी। नागा जी महाराज एक दिन कदम खंडी में भ्रमण करते करते जा रहे थे। कदम खंडी जानते हो, कदम के पेड़ों का बहुत बड़ा वन है, आज भी है ब्रिज में, कामा राजस्थान में। नागा बाबा जा रहे थे, उनकी जटाएं एक वृक्ष में, एक पेड़ में उलझ गईं, बड़ी बड़ी जटाएं थी। और जब जटाएं पेड़ में उलझ गईं तो वहीं खड़े होकर के भजन करने लगे, अपनी जटाओं को सुलझाया ही नहीं। हुआ क्या, कोई ब्रिजवासी वहां से निकल के जा रहा हो, अरे नागा जी, बोले बाबा, ओ बाबा, बोले हाँ, बोले तेरी जटाएं ना जो यहाँ में पेड़ में उलझ गई हैं, तुम कहो तो सुलझा दूं। बाबा बोले अपना काम कर, चल जा यहाँ से। पीछे कोई महात्मा आयो, की बाबा, बोले हाँ, बोले तेरी जटाएं ना जो ये उलझ गई हैं, तू कहे तो सुलझा दूं। बोले तू भी बाबा अपना भजन कर, मुंह यहीं खड़ो रहने दे। ऐसे करते सुबह ते शाम है गई, जाने कितने लोगों ने कहा कि बाबा अपनी जटान ने सुलझा ले, तो बाबा ने एक ही बात कही कि जाने उलझाई है ना वो खुद सुलझाएगा है के। और किशोरी जी और ठाकुर जी बाबा की जटाओं को सुलझाने के लिए स्वयं वहां प्रकट होते हैं। आज भी ऐसी दिव्य लीला कामा की कदम खंडी में दिखाई देती है प्यारे। तो संत तो परमात्मा के भजन पर विश्वास करते हैं, और भजन में इतनी ताकत है कि संत या कोई भक्त, जरूरी नहीं है कि भगवा वेश धारण करके हम भजन कर सकते हैं। अरे आप जींस टी शर्ट पहन करके भी भजन कर सकते हो, गृहस्थ जीवन में भजन कर सकते हो, और तुम्हारे भजन में इतनी ताकत और इतना बल है कि आप अपनी ताकत से, अपने भजन के बल से किसी रोगी का रोग दूर कर सकते हो प्यारे। तो देहिक ताप यानी कि हमारे शरीर के रोग को भी अगर कोई मिटा सकता है तो वो केवल और केवल परमात्मा का नाम मिटा सकता है। तो पहला ताप देहिक ताप, दूसरा देविक ताप। अब ये देविक ताप क्या है? अकाल पड़ना, बाढ़ आना। अब देखो कितनी बारिश हुई इस बार, कितने घर उजड़ गए, बह गए। पंजाब में बाढ़ आ गई, हरियाणा आदि में बाढ़ आ गई, कहीं कहीं तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि अगर कोई अकाल पड़ता है, देह का ताप अगर कोई पड़ता है, तो केवल और केवल एक परमात्मा का नाम भी हमें उस देविक आपदा से बचाता है। केदारनाथ में जब सैलाब आया, सब कुछ खत्म हो गया, और महादेव जी के मंदिर को, केदारनाथ के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और ये परमात्मा की तो कृपा है? अगर आपको किसी प्रकार के भयंकर आंधी तूफान से भी अगर आप बच गए। अब देखो, अभी गुजरात में अहमदाबाद में एक हवाई जहाज का प्लेन हादसा आपने देखा होगा कि उड़ करके तुरंत बिल्डिंग पे गिर गया, और जो उसमें बच्चे रोटी खा रहे थे हॉस्पिटल में, वो भी बच्चे हॉस्टल में थे, वो भी चले गए, और लगभग जितने भी यात्री उस हवाई जहाज में थे सबका शरीर पूरा हो गया, लेकिन एक फिर भी बच गया। सबका शरीर पूरा हो गया लेकिन एक फिर भी बच गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर्म, कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई ऐसी कृपा उसके ऊपर होती जो वो बच गया। यानी कि देविक ताप से भी अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो केवल परमात्मा का नाम बचा सकता है। और तीसरा है भौतिक ताप। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा हमको भोगना पड़ेगा। हाँ जी के ना जी?